10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मेरे वालों सत श्री अकाल। बेटा जी अज स्टार्ट कर लगे अपनी 1.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2। कल के लैक्चर असी 1.1 का सवाल नंबर 1 के सीखा कि असी दो जो कोल नंबरस ने उन्होंने विचकार असी फाइंड करना है HC है जिन्होंने आप मास हवा कहने तो उसी एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 तो अगे असी स्टार्ट कर लगे हैं। तो शुरू करते हैं जी सवाल नंबर 2 जिन्हें असी यूक्लिड डिवीजन लैमा पूरी एक्सरसाइज वो उपर ही बेस्ड है तो वही बार बार असी अप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते जी अपना सवाल नंबर 2 की कहना शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहते कोई भी ये शो करो कि कोई भी पॉजिटिव धनात्मक ऑड होंगे को जो पंजाबी कहते हैं टर्म। ठीक है, टर्म संपूर्ण संख्या इंटीजर is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਖੋ यूक्लिड जो लैमा आ वो असी दो नंबर से उपर दो पॉजिटिव इंटीजर से अप्लाई करते हैं। एक जिदा ए तो एक लेंदे सी आपां बी। साडे कोल आंसर क्या आउंदा सी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्यू साडे कोल की दा क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें भागफल कहते हैं, आर साडा गवर्नमेंट है जो कहने बाकी कहने। ठीक है, हुण इत्थे आपां समझ देखिए जिथे साडे कोल बी हैगा उहदी जगह ते की आ रहा 6। इदा ही असी सवाल तो देखना होंगे स्टेटमेंट तो ही कि एक नंबर से साडा जो ए आना है जिन्होंने असी पॉजिटिव आप जी अपनी टांग संख्या धनात्मक टांग संख्या कहना है। दूसरा जो साडे कोल नंबर आ वो की लवांगे आप इतने 6 लवांगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हियर लेट ए बी एनी पॉजिटिव और integer and b is equal to 6। ਅਸੀਂ a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। ठीक है, एक धनात्मक तांक संख्या मान ली। इथे b की मान लिया ਅਸੀਂ 6 then by यूक्लिड डिवीजन लेमा a ਤੇ 6 दोनों पे यूक्लिड लेमा अप्लाई करो की आएगा a इज इक्वल टू जिथे b जगह 6 आ गया q प्लस r ते r की वैल्यू की आएगी आप क्या सी r की हुंदा साडे कोल जेड़ा भाजक आ डिवाइजर आ ओदे तो छोटा हुंदा ते 0 ते 0 तो वड्डा। फिर किहड़े नंबर आउणगे 0 तो स्टार्ट कर दो 0 आ सकदा 1 2 3 4 ते 5 रिमाइंडर r की वैल्यू ये 5 आ सकदी क्योंकि साडे कोल इत्थे जेड़ा भाजक है तो डिवाइजर है वो 6 आ तो 6 के बराबर तो 6 तो वड्डी नंबर r नहीं आ सकता तो छोटा रहना है। फिर कितने नंबर आ सकते हैं 0 तो लैके 5 तक यही नंबर आ सकते। ठीक है, हुण साडे कोल जे वारी वारी आपां ये r की वैल्यू पुट करांगे तो साडे कोल a की वैल्यू किहड़ी आ जाएगी जे ਅਸੀਂ r पुट करांगे 0 पुट r 0 ते a की साडे कोल आ गया 6q आ गया। इदां ही जे ਅਸੀਂ r ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ तो साडे कोल a क्या आ जाएगा 6q + 1। इधर साडे कोल ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यू ने a ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ एक 6q आ गई एक 6q + 1 ਜਦੋਂ r को पुट करांगे इत्थे उदों आ जाएगी 6q + 2। इदां ही 3 करांगे 6q + 3 6q + 4 ਤੇ 6q + 5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ इंटीजर आप लिया आप ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया b मान लिया 6 यूक्लिड लेमा अप्लाई कर लिया साडे कोल आ वैल्यू आ गई a = 6q + r। इत्थे r की वैल्यू 5 आनी है सिर्फ 6 आनी है 0 लैके 5 तक वारी वारी पुट कीतियां साडे कोल a दियां सारियां वैल्यूज आ गई ए इहदे इक्वल ही होएगा a की वैल्यू a भी बट असी a की मन्निया है पॉजिटिव ऑड एक टांक संख्या मन्नी है तो आप शो की करना कि जो ए टांक संख्या वो यही तीन होंगी। ठीक है, हम देखो आगे कि इन्होंने सारे टांक संख्या किहड़ी आती है। ठीक, तो आप देखो शो करा कि जी आही तीन टांक संख्या होंगी बाकी कोई टांक संख्या नहीं होगी। ए दे वैल्यू आप ए को सारिया वैल्यू लिखनी बट ए असल टांक संख्या आ फिर ए जे टांक संख्या एक ऑड इंटीजर आ पॉजिटिव तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल ही होएगा। हम देखो इतने
6q की हैगा एक ईवन नंबर है, ईवन नंबर। ईवन नंबर मतलब जान रहे हैं जिस संख्या है, जिस संख्या साडे कोल हैगी है जिहड़ी 6q है, क्योंकि किसी भी ईवन नंबर को किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो साडा आंसर हमेशा की आउंदा ईवन नंबर ही आउंदा आ। इस करके 6 दे नाल जे q आ वो नंबर की हैगा ईवन, ते जे किसी ईवन नंबर दे विच असीं ऑड नंबर प्लस कर दईए ते वो साडे कोल की आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। मतलब साडे कोल जे नंबर 8 आ वो च असीं ऑड आ ईवन है, ठीक है। जिस संख्या एक च आपां एक तांक संख्या प्लस कर दी तो आंसर क्या होंदा, तांक मतलब साडे कोल ऑड नंबर होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है 6q ईवन सी, एक प्लस किया आंसर साडे कोल आ गया ऑड नंबर। इदां ही 6q प्लस 3 ते 6q प्लस 5 ये भी साडे कोल की आ जाएगी आर आल्सो ऑड नंबर। एंड 6q प्लस 2 ਤੇ 6q प्लस 4 ये भी आ गए साडे कोल ईवन नंबर आ गए, साडी आ गई जिस संख्यावां ते बट ए ते ही मान के चले वो साडे कोल की हैगा एक ऑड नंबर आ। ते ਇਹਦਾ मतलब ये कि ए ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ 6q प्लस 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 6q प्लस 3 ਦੇ ਜਾਂ 6q प्लस 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ऑड ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ वो किहड़ी फॉर्म का होएगा, इन्हां तिन्नां फॉर्म का ही होएगा। ते ये ऑड आ ते आ भी तीन ही नंबर साडे कोल ऑड आए ने, बाकी सारे की ने ईवन, ठीक है। इस तरीके नाल असीं ये सवाल प्रूव करना सी, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल करते। अगला सवाल देखते हैं जी, सेकंड सवाल काफ़ी हम लेंथी इस करके तुहानूं स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट दे विच कह रहे हैं कि साडे कोल एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मैंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in each they can march? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 616 ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ बराबर गिनती जी है 32 जाने आप एक लाइन के पिछे किन्ने किन्ने जाने लाइए कि ताकि सारे 32 के 32 जाने पिछे जो बराबर गिनती जी वो साड़ी हो सके। तो यदा जोड़ा सब तो मेन अपना मैथड हैगा कि सानू ये पता लगे किन्ने नंबर ऑफ कॉलम्स इतने बन गए, वो साडे कोल गिनती जी बराबर किद्दां आएगी कॉलम्स के जिन्ने कॉलम होण तो उन्हें साडे कोल की हर एक बंदे पिछे जिहड़े आ मैंबर्स होण वो गिनती आप किद्दां लवांगे कि वो नंबर आएगा जिहड़ा 32 ते 616 दोनों नूं बराबर भाग करदा, दोनों नूं भाग करदा, तो वो नंबर किहड़ा होएगा दोनों का HCF। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इदां दे जिहड़ी कॉलम की गिनती आ वो किद्दां फाइंड कर सकते विद दी हेल्प ऑफ HCF। इत्थे जस्ट असीं 616 ते साडे कोल नैक्सट 32 नंबर आ, इन्हां दोनों का HCF फाइंड करना है जी। जो साडा HCF आएगा वो साडा की होएगा आंसर। HCF असीं ऑलरेडी जिहड़ा आ अपने लास्ट लेक्चर दे विच दस चुके हैं किद्दां फाइंड करना। जस्ट तुसीं 616 ते 32 इहदा दोवां दा HCF फाइंड कर लो, जो HCF आएगा उन्हें नंबर ऑफ कॉलम की वध तो वध जिहड़ी गिनती होएगी, ठीक है जी। अगला सवाल असीं करते हैं, देखिए अगला सवाल जी, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। फिर असीं एक जी पॉजिटिव इंटीजर लेना तो उन्होंने शो करना कि उसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो साडा आंसर जिहड़ा आ वो जां 3m आएगा तो जां क्या होगा 3m + 1। इन्हां दोनों चों ही साडा की आ कोई आंसर आएगा। आपां वही एक मामले में लेट A be any positive integers and B ऐसी की मान लेने होंगे, B की बनना है। देखो इतने आ जाए देखो स्क्वायर तो अपन 3m फॉर्म च लिखना 3 × m 3m + 1, फिर आप B3 बनना जे होंदा क्यूब। कई बार अगला सवाल साडा कि क्यूब है कि क्यूब शो करना बट 9m तो 9m + 1 इदा आ रहा, तो उत्थे भी असीं की B3 ही मनना क्योंकि 3 का जो क्यूब करांगे तो उत्थे 9 जिहड़ा वो कवर हो जाता, ठीक है। इत्थे असीं B3 मान के चलांगे तो बाय यूक्लिड
डिवीजन लैमा साड़ी ए की वैल्यू की आऊगी जी 3 हुण बी जगह की है 3 प्लस आर आर साढ़े को 0 भी आ सकता 1 भी आ सकता तो 2 आ सकता 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 साढ़ा क्या इतने भाजक है डिवाइजर है ये तो छोटा रहना होंगे साढ़े को 3 वैल्यू आ सकती हैं ये थोड़े को ए की वैल्यू मेरे की आ गई जो आर जगह की यूज करेंगे 3 दूजी की आ गई 3 प्लस 1 तीजी की आ गई 3 प्लस 2 तीन वैल्यू आ गई हमारे ए दियां वारी वारी असं तिना के उपर चैक करांगे कि तिना का वारी वारी स्केयर करांगे तो वेखांगे साडा आंसर जिहड़ा आ वो ਜਾਂ 3 m फॉर्म का होएगा ਜਾਂ 3m + 1 होएगा m कोई भी इंटीजर साडे कोल होएगा आपां स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वैल्यू तो निचले ले आपां कि a साडे कोल इत्थे अपना केस 1 हो जाएगा केस 1 a ले लिया सी 3 दोनों पासे स्क्वायर किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड a स्क्वायर किया आ गया 3 का स्क्वायर करांगे तो आ जाएगा 9 q का स्क्वायर करांगे आ जाएगा q स्क्वायर a स्क्वायर मैं नाउ लिख सकता 3 गुना 3 तो a स्क्वायर की आ गया 3 तो आड नंबर है मैं इनू भी लिख लेना ये जगह ते m लिख लेना मतलब मैं आड नंबर बच गया इनू मैं की लेट कर लिया m क्योंकि आ भी कोई इंटीजर है तो m भी की है कोई एनी इंटीजर है इसे मेरा a स्क्वायर की आ गया 3 यही मैं शो करना सी कि किसी भी पार्शियल नंबर का स्केयर जो होगा 3m टाइप का होगा ये पहला हो गया कि a स्केयर की आ गया 3m ठीक है पहला नंबर है अपना हम दूसरी वैल्यू लवांगे नहीं a2 उथे a लवांगे 3q + 1 स्क्वेयरिंग करांगे इधर की स्क्वेयर a स्क्वेयर आ गया इधर बेटा जो स्क्वेयर करने ध्यान रखना दो नंबर टर्म जी प्लस हो रही हैं जो इहदा स्केयर करांगे इहदा टोटल के ऊपर स्केयर आएगा इत्थे a + b का होल स्केयर अप्लाई होएगा जो साडे कोल की हुंदा a + b का होल स्केयर हुंदा a स्क्वेयर + b स्क्वेयर + 2a ठीक है ये अप्लाई करांगे इत्थे इत्थे आएगा 3q का स्केयर आ गया 9q स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 2a भी साडे कोल आया ना 6q इन्हां दोवां नूं इकट्ठे कर लो 9q स्क्वेयर + 6q + 1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ m ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ 3m + 1 ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਆ 1 होता है आ सारी टर्म जगह ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ m ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਾਂ मतलब m ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 3q स्क्वायर + 2q ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 3m + 1 ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਕੇਸ 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3q + 2 ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 9q स्क्वायर + 4 + 12q इतने 9q स्क्वायर 12q लिख लिया हम देखो बच्चे 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ 4 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਨਾਲ +1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3 + 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9q स्क्वायर + 12q + 3 ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 1 ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ m a स्क्वायर की आ गया फिर 3m + 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ m ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 3q स्क्वायर + 4q + 1 ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ 3m + 1 ਤੇ 3m + 1 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेम आई साडे कोल वैल्यू होनी है 3q + r ते r की वैल्यू 0 1 2 ते ਅਸੀਂ उसे क्यूब करना है मतलब जिथे स्क्वायर कीता सी ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ क्यूब ठीक है 3q + r है इतना क्यूब ਤੇ r 0 पुट करांगे फिर ਇੱਥੇ स्क्वायरिंग ਕਰਦੇ ਰਹੇ मतलब स्क्वायर कीता ਉੱਥੇ क्यूब करना
ठीक है। क्यूब करके जो चीज़ शो करने वास्ते कही इदा ही आप कॉमन कट के वैल्यू 9 कॉमन कट के आप शो करनी, ठीक है। इसी वजह 1.1 एक्सरसाइज तो ये लैक्चर में होप करना कि तुम सुनिया होगा तुम अपनी 1.1 एक्सरसाइज जी अभ्यास है उन्होंने पूरा कंप्लीट करना। हम मिलते हैं आप नैक्सट 1